हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट की हिंदी की क्लासेस हमारे अभी रेगुलर हो रही हैं। मैंने सोचा था कि पांचों क्लासेस रेगुलर होंगी, लेकिन रेगुलर करने में थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट कम हो जा रहा है। तो पहले हम हिंदी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हिंदी के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं। पहले पेडागॉजी वाला सेक्शन जो कि 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको कवर कर रहे हैं हम अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। बाकी दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। लगभग मोस्टली क्लासेस ईवीएस और सीडीपी की हो चुकी हैं। बाकी आपको क्लासेस पूरी मिलेंगी और बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा भाषा सीखना व भाषा अर्जन। तो आइए भाषा कैसे सीखते हैं और कैसे अर्जन क्या होता है। भाषा सीखना और भाषा अधिगम, जिसमें ये टॉपिक है। तो बच्चे भाषा का अधिगम या सीखना विद्यालय जाके शुरू करते हैं। बिल्कुल भाई, बच्चा जो है हमारा भाषा का अधिगम या सीखना कहाँ पे सीखना करता है? पहली चीज़ तो घर पे सीखता है, उसके बाद विद्यालय जाके सीखता है। मातृभाषा के अतिरिक्त जो भाषा बच्चा सीखता है वही भाषा अधिगम होता है। बिल्कुल भाई, मातृभाषा तो बच्चा अपने घर पे सीख लेता है, लेकिन उसके अलावा जो लैंग्वेज, जो भाषा बच्चा सीखता है वही क्या होता है? बच्चे का अधिगम होता है। जैसे स्कूल में जाके कोई बच्चा सीखता है जो चीज़, वो क्या होता है? उसके लिए अधिगम हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें में लिखी गई हैं, बहुत सिंपल भाषा में। अब आगे देखेंगे तो लिखा है भाषा अर्जन क्या होता है। आइए इसको अच्छे से कवर करते हैं। तो जो भाषा बच्चा अपने परिवार व समाज में सीखता है उसे भाषा अर्जन कहेंगे। बिल्कुल भाई, जो भी चीज़ें आप अपने परिवार में सीख रहे हो, अपने समाज में सीख रहे हो, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? भाषा अर्जन कहेंगे। अपने परिवार में जो भी आप सीख रहे हो, चाहे कुछ भी, अपने समाज में आस पड़ोस के लोगों से जो भी आप करके सीख रहे हो, उसको कहेंगे भाषा अर्जन। जैसे आप अपनी मातृभाषा हमेशा अपने आस पड़ोस और अपने परिवार के लोगों से सीखते हो, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? मातृभाषा अर्जन होता है, ना कि हम इसको सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। जन्म के बाद जब बच्चा बोलना सीखता है तो वही भाषा बोलता है जो उसे माता पिता व आसपास के लोग बोलते हैं। बिल्कुल भाई, जन्म जैसे ही बच्चे का होता है, उसके बाद जब जन्म के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बाल्यावस्था में आता है, तो उसमें क्या करता है कि बच्चा वही भाषा बोलता है भाई, या जो उसके माता पिता बोलते हैं, जो उसके घर वाले बोलते हैं, जो उसके चाचा चाची बोलते हैं, जो उसके आस पड़ोस वाले बोलते हैं। इस भाषा को सीखने में उसे कोई प्रयास एफर्ट नहीं करना होता, अपने आप ही अर्जित हो जाती है। बिल्कुल भाई, जो चीज़ें, जिस चीज़ को सीखने में कोई एफर्ट नहीं करना पड़े और अपने आप ही हम उस चीज़ को अर्जित हो जाएं, अपने आस पड़ोस की मदद से, अपने परिवार लोगों की मदद से, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको अर्जित कहेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि भाषा अर्जन क्या होता है आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बन गया होगा। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अगर आप रटेंगे तो चीज़ों को भूल जाएंगे, रटना नहीं है। पेडागॉजी के क्वेश्चंस आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग और समझ के ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर आप पेडागॉजी समझते हो तो। अब आइए नोट करके कुछ चीज़ें लिखी है, इसको देखते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार भाषा परिवेश होता है। बिल्कुल भाई, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में, ठीक है, जो मेन डिफरेंस होता है उसके बीच में भाषा परिवेश का होता है। भाषा अर्जित जो है हमारा परिवेश, अगल बगल परिवार होता है, पास पड़ोस होता है। वही भाषा सीखने की बात करें तो हम स्कूल में जाके कहीं प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को सीखते हैं। दूसरा है, बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। नॉम चॉम्स्की ने भी इसके बारे में बताया। बिल्कुल भाई, जो भाषा अर्जित की जाती है वो हमारे अंदर जन्मजात होती है। इसको किसने कहा था? इसको कहा था नॉम चॉम्स्की ने, इसके बारे में बताया था। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो बच्चे में जन्मजात पाई जाती है। ये किसने कहा था? नॉम चॉम्स्की साहब ने कहा था, ठीक है। अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेडागॉजी मैं इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक्स 10 से 12 मिनट की वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप लोग चीज़ों को रटिए मत, सीखिए। डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे का वीडियो देख के आप चीज़ों को, सिलेबस तो कवर हो जाता है लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, चीज़ों को समझिए। पेडागॉजी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी अच्छी समझ होगी उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए भैया? तो पहला है, भाषा सीखने के एकमात्र संस्थान है। दूसरा है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उसमें हो। तीसरा है, साधन रिसोर्स के रूप में होना चाहिए। और चौथा है, साध्य। तो बिल्कुल भैया, जो भाषा की, जो लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तकें, जो बुक्स होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? एक रिसोर्स के रूप में होनी चाहिए, न कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो, न कि बस एक स्कूल के लिए हो, ठीक है।
अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, क्या वो गलतियों को बढ़ावा देती हैं? बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, क्या वो बड़े लोग ही पढ़ते हैं? वहीं बात करें तो साधक है, एक रिसोर्स है, और एक बाधक है। बाधक बिल्कुल नहीं होता भैया, तो सीधी सी बात है, रिसोर्स है भैया। लैंग्वेज जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, जो किताब भाषा पुस्तक होती है, हमारा एक संसाधन है, न कि वो बाधा बनेगा, न तो वो त्रुटियों को बढ़ावा देगा, न तो बड़ों की पढ़ने की चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते वक्त सबसे अहम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है, जो किताबें हैं, उसका निर्माण करते समय सबसे कम इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा? मान लीजिए आप कोई भाषा पाठ्य पुस्तक लिख रहे हैं, तो उसके निर्माण में आप क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करेंगे? पहला है भाषा की विभिन्न छटाएँ या रंगतें, दूसरा है अभ्यासों में वैविध्य, तीसरा है पाठों की संख्या, चौथा है विषय वस्तु में वैविध्य। तो भैया बिल्कुल भाई, उसमें जो भाषा की विभिन्न छटाएँ, विभिन्न रंगतें, उसमें पिक्चर्स, उसमें बच्चों के लैंग्वेज को आसान करना और कई मेथड से चीज़ें सिखाना, रंगीन होनी चाहिए किताबें। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं एक बच्चे के लिए। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का भैया। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पहला है भाषा का विविध गद्य साहित्य, दूसरा है प्रसिद्ध लेखक, तीसरा है प्रसिद्ध रचनाएं, चौथा है भाषा के विभिन्न रंगतें। मैं फिर कह रहा हूँ, भाषा के विभिन्न रंगतें होनी चाहिए, किताब एक रिसोर्स के रूप में होना चाहिए, न कि बाधक के रूप में। अब इसमें भाषा का विविध गद्य साहित्य, आप गद्य साहित्य कर देंगे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक होने चाहिए, आप इसके लिए ये मैटर करता नहीं भाई। प्रसिद्ध रचनाएं आपकी हों, ये भी नहीं मैटर करता है। तो इस हिसाब से भाषा की विभिन्न रंगतें होनी चाहिए, बुक्स में पिक्चर्स वगैरह होनी चाहिए, अच्छी अच्छी कार्टून्स वगैरह होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, स्टेप वाइज में चीज़ें होनी चाहिए, और कई मेथड्स होने चाहिए चीज़ों को तरीके सिखाने के, उनके आस पड़ोस की चीज़ें उसमें दी रहनी चाहिए, ताकि बच्चा उसको कोरिलेट कर पाए। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, जो पेडागॉजी है, मैं आपका पेडागॉजी वाला सेक्शन बहुत अच्छे से करा दूंगा, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, अब व्यूज़ भले बहुत कम आते हैं, उसके लिए मेरे मैटर नहीं करता, 1-2 बच्चे भी पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा उनको, क्योंकि सीटेट वाले मेरे चैनल पे बहुत कम है, सबसे ज़्यादा केवीएस वाले हैं, ये सारी चीज़ें लोगों हैं। ठीक है, तो 15 नंबर की पेडागॉजी हिंदी की आपकी मुट्ठी में करा दूंगा, आपके हाथ में रहेगी। बस आप चीज़ों को समझते चलिए, चीज़ों को करते चलिए अच्छे से, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएँ। क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है पेडागॉजी में, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को सीटेट का सबसे बड़ा मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक माय डियर फ्रेंड्स, वो उसके आपको चारों जो ऑप्शन होते हैं ना, आपको चारों ऑप्शन सटीक लगेंगे। ठीक है, कोई ऑप्शन अलग नहीं लगेगा, इसलिए आप गलत करेंगे बहुत ज़्यादा, और इसी में लोग गलतियां करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, चीज़ों को समझिए, जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, ऐसे डेली आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।